जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी जून का महीना पाइसेस साइन के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो प्लीज़ पूरा कार्यक्रम पूरा देखिएगा। बीच में स्किप करते हैं तो फिर आपको मिसकन्फ्यूजन हो जाती है, आपको लगता है कि जो हर एस्ट्रोलॉजर है वो लंबी लंबी छोड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपसे निवेदन है, पूरा कार्यक्रम देखोगे तो भाई आपके समझ में आएगा। सिर्फ आप धन का पॉइंट ही देखोगे और चीज़ें नहीं देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि धन में क्यों रोचक योग बन रहा है और वो रोचक योग कहाँ पर खराब है। उसके लिए मित्रों पूरी वीडियो देखा करो, तभी समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले जून के महीने की कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जून की मंथली कुंडली है, यानी कि मीन राशि, मीन लगन की कुंडली है। चंद्र और राहु दोनों ही कहीं ना कहीं लगन में बैठे हैं। मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं, ये मंगल रोचक योग बना रहे हैं, तो ये बड़े लाभकारी हैं। यानी कि धन की स्थिति तो बहुत अच्छी होगी। क्या पता धन के अंबार मीन राशि के लग जाएं, धन ही धन, धन ही धन की बरसात हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको हम जानने का प्रयास इस कार्यक्रम में करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो चंद्र और राहु की युति आपके लगन में, आपकी राशि में बैठी है, कहीं ना कहीं हेल्थ को दो भागों में बांटती है। 1 तारीख से लेकर 17 जून तक आपके अंदर बुरी चीज़ों की लत बढ़ सकती है। यानी कि आप मदिरा पान कर सकते हैं, अत्यधिक कर सकते हैं, या सिगरेट या कुछ भी इस तरह की चीज़ें अत्यधिक आपके अंदर बढ़ सकती है। साथ ही साथ मोटापे से संबंधित दिक्कतें, यानी कि थोड़ा वीकनेस, थोड़ा आलसपन, किसी चीज़ का मन ना करना, ये हो सकती है। शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको हो सकती है। तो 17 जून तक ऐसी स्थितियां रहने वाली है। 18 तारीख से लेकर और 30 जून तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो तीर्थ यात्रा के योग और साथ ही साथ मंदिर दर्शन के योग, यानी आपका मन करेगा कि किसी गुरु के आश्रम हुआ है तो वहाँ आप चले जाएंगे, और अचानक ही आपका मन करेगा 18 तारीख के बाद, या किसी मंदिर में हुआ है, किसी सिद्ध केदारनाथ बद्रीनाथ में हुआ है, वृंदावन में हुआ है, तो कहीं ना कहीं कई तीर्थ यात्राओं, कई मंदिरों के चक्कर 18 से 30 के बीच में आपके लिखे हैं। अब कुछ लोग मित्रों ये भी बोलते हैं कि आपने बताया कि 1 से लेकर 17 जून तक बुरी लत लगेगी, या जो बुरा होता है उसका उपाय बताओ मित्रों। तो कुछ उपाय करने वाले होते हैं और कुछ उपाय परहेज करने वाले होते हैं। क्योंकि YouTube में आप मित्रों देखते हैं कुछ लोग बताते हैं कि भाई इसमें ये अंक लिख लो आप करोड़पति बन जाओगे, ये बिल पत्र ले लो, और आपका बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो ये बिल पत्र पे शहद करके शिवलिंग पे चढ़ाओ नहीं, ओम आप चिपका दो उनके माथे पे, ऐसे चिपका दो, तो आपका बच्चे ने अगर पढ़ाई नहीं की हो तो भी वो पास हो जाएगा, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा। आप ऐसे उपाय की उम्मीद मुझसे करते हैं क्या? माफ़ कीजिएगा मित्रों, मैं ऐसे उपाय नहीं देता। मैं कुंडली, कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे मित्रों, कर्म ना बाँचे कोई। तो ऐसे उपाय, पहली बात तो वो उपाय जिन उपाय को करने के बाद आपको ऐसा लगे कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, तो ऐसे उपाय हम नहीं देते। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसमें अपने आप को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्यों आपको कर्म करने की ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपको करने होते हैं, जो कि आपके मनोविकार को, मनोउलझन को दूर करते हैं, तो वो उपाय हम देते हैं। इस तरह के उपाय के हाथ के अंदर ये लिख दो तो धन आ जाएगा, ठीक है ना। और आजकल एक और नया चल रहा है टकलका, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये उपाय हमसे नहीं हो पाएंगे। हम आपको उपाय देंगे तो कुंडली देखने के बाद, दशा देखने के बाद, महादशा देखने के बाद ही आपको कुछ उपाय दे पाएंगे। और हो सकता है वो काम आपका हो ना हो, ये भी गारंटी नहीं है, वो कुंडली देखने के बाद होगा, तब आपको समझ में आएगा। आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप वो ये टकलिया वाला उपाय कर लेंगे, चिपकाने वाला उपाय कर लेंगे, या फिर हाथ में लिखने वाला उपाय करने के बाद घिस जाएगी जब आपकी लकीरें, तब समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी नहीं समझ में आएगा। चलिए अब धन के स्थिति के बारे में, मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीन राशि का जून के महीने में रोचक योग बन रहा है, यानी कि रोचक योग जो बन रहा है, 3 बड़े धन के लाभ मीन राशि को भाई हो सकते हैं बोला है, याद रखिएगा। पहला देखा जाए तो पुराना धन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको टेलीफोन पे प्रयास करना पड़ेगा, उस
व्यक्ति से मीटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा उस पर गुस्सा करना पड़ेगा। गुस्सा करोगे क्योंकि मंगल क्रोध का कारक है, तो यहाँ पर आपका क्रोध लाभकारी है, तो आपको पुराना धन जरूर मिलेगा। थोड़ा गुस्सा करिएगा, प्यार से बात मत कीजिएगा। दूसरा, अचानक कोई व्यक्ति आपको डील दे सकता है, कोई व्यक्ति आएगा, उस पर थोड़ा भरोसा आपको करना पड़ेगा। कुछ वो आपके लिए प्रपोजल लेके आएगा, उस बात को आप इग्नोर ना करें, उस व्यक्ति से मिले, सुने और प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। खासकर 5 तारीख से लेकर 25 जून के बीच में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, देखा जाए तो भूमि से संबंधित क्रय विक्रय, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी रेंटिंग, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई ना कोई लाभ होगा। तो 3 बड़ी संभावनाएं हैं कि आपको लाभ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी परेशान था, बहुत जगह गया परंतु मुझे लड़का नहीं मिल रहा था। फिर मैं गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरी बिटिया को नीलम दिया, मेरा काम हो गया, मेरी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। मैं गुरुजी का बहुत एहसानमंद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। तो पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो परिवार के लिए जून का महीना आनंददायक रहने वाला है। यानी जो परिवार के साथ में जो आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, इस दुनिया की दौड़ भाग में आप जो है माता पिता परिवार के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो थोड़ा सा जून के महीने में माता पिता परिवार के साथ में आप समय बिताने वाले हैं और एक दूसरे को समझने वाले हैं, जो कि आप नहीं समझ पा रहे थे इस दौड़ भाग वाली दुनिया में। तो आनंददायक ये जून का महीना रहेगा। जून में किसी रिश्तेदार के घर में आप जा सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं, यानी किसी रिश्तेदार के घर की यात्रा लिखी है। जून में आपके फैमिली मेंबर में से कोई सदस्य करियर से संबंधित, अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई गुड न्यूज़ भी दे सकता है। तीसरा, माता पिता को कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा, माता पिता भी आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं। यानी परिवार के लिए आनंददायक जून का महीना रहने वाला। हालांकि गर्मी का महीना है लेकिन आनंददायक आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ आप संतान के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संतान भाव में मीन राशि का चंद्र राहु की युति बनी है, यानी चंद्र मन और राहु की युति। यानी कि सबसे पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान के लिए चंद्र, क्योंकि चंद्र जो होता है वो मन का कारक होता है और छोटी संतान का मन चंचल होने के कारण वो जून का महीना थोड़ा उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है माँ बाप को, नहीं तो जानवरों से काटने या जानवर उनको हानि पहुंचा सकते हैं। यानी जानवरों से हल्की फुल्की चोट के योग जून में बन रहे हैं, थोड़ा सा संतान पे आपको ध्यान देना है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जून के महीने में मित्रों के साथ में बड़े वार्तालाप मित्रों से होंगे, मित्रों के साथ में लड़ाइयाँ बच्चों की होगी। 17+ जो लोग हैं उसको हम बड़ी संतान कहते हैं, तो उनके संतान से वाद विवाद रहेंगे। बड़ी संतान का बुरी लत में फंसने के योग नजर आ रहे हैं। अगर आपको बड़ी संतान के मुंह से कोई स्मेल आए स्मोकिंग की, धुएं की, तो उसको टोक दीजिए, उसकी इंक्वायरी कीजिएगा, उसकी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जून का महीना किसी बुरे दोस्त के प्रभाव में आके संतान बिगड़ सकती है। ऐसा कोई सिस्टम अगर आपके सामने आए, लाइटली मत लीजिएगा, उसकी तहकीकात, बाल की खाल निकालिएगा तो संतान कंट्रोल में आ सकती है। यानी कुल मिलाकर छोटी बड़ी संतान के लिए जून का महीना बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कन्या मीन राशि वालों के नौकरी के बारे में, यानी नौकरी की स्थिति पाइसेस की कैसी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 4 घटनाएं जून के महीने में बन रही है, क्योंकि सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र की चौकड़ी बन रही है, तो 4 घटनाएं तो बनती है करियर के अंदर मीन राशि की। पहली देखा जाए तो नौकरी में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपकी कोई इच्छा मैनेजमेंट मान सकता है, एक इच्छा तो जरूर मानेगा मैनेजमेंट, उसका योग नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो प्रोजेक्ट आपको दूसरा दिया जा सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरा देखा जाए तो ऑफिस की तरफ से कुछ आपको सीखना पड़ेगा, मीटिंग पे मीटिंग होगी, ऑफिस में नए काम को सीखने के लिए आपको भेजा जा सकता है या आपको कुछ नया सिखाया जा सकता है, ऐसा जून इसमें बिजी रहेगा। चौथा, मित्रों के साथ में आपकी यात्राएं हो सकती है, मित्रों के साथ में आप 4-5 दिन फैमिली के साथ में दूर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो ये योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ग्रह कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो दाम्पत्य जीवन चाहे प्रेमी प्रेमिका और लव कपल उनके लिए है, तो बुध आदित्य योग पूरा का पूरा जून के महीने में एक्टिव होने वाला है। यानी कि पार्टनर को करियर में बड़ा उथल पुथल रहेगा। यानी कि सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें, यानी लव कपल के बारे में बात करें, तो जो मीन राशि के जो पार्टनर हैं
उनको करियर में नए जॉब का ऑफर मिल सकता है, ऑफिस से उनको पद वृद्धि करके दूर भेजा जा सकता है, यानी स्थान परिवर्तन के भी योग नजर आ रहे हैं, और पार्टनर को पद प्रमोशन के भी योग नजर आ रहे हैं। तो लव कपल के पार्टनर के दूर जाने के योग नजर आ रहे हैं, या फिर करियर में उनको अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। वहीं पर पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें तो आपकी पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, यानी जून के महीने में आप घूमने जा सकते हैं। पार्टनर को सास ससुर या माता पिता से कोई गिफ्ट, कोई गहना, कोई उपकरण, कोई वस्त्र मिल सकता है और पार्टनर खुश हो सकता है। तीसरा देखा जाए, पार्टनर के अपने माता पिता या पैतृक गांव घर की यात्रा भी जून में लिखी है, खासकर 5 तारीख से 25 तारीख को ये योग बनता है। तो पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के लिए जून का महीना वंडरफुल है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं यानी कि अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं। तो 3 घटनाएं व्यापार भाव में हो रही है, यानी कि देखा जाए तो पहली, आपका कोई बड़ी डील किसी अच्छी संस्था से, अच्छी कंपनी से आपका कोई एग्रीमेंट हो सकता है, आपको कॉल करके बुलाया जा सकता है डील के लिए, यानी काम की बड़ा टाया बड़ी डील हो सकती है। आपकी अच्छी सेल रहेगी जून का महीना पूरा, कर्मचारी भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी सेल रहेगी। तीसरा, नए काम के पार्टनरशिप के आपको ऑफर मिल सकते हैं, या कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या नए काम में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया ब्रांड आप लोगो डिजाइन और नया नाम बनवा सकते हैं। यानी 3 बड़ी घटनाएं व्यापारियों के साथ में होने जा रही है। कहीं ना कहीं जून का महीना काफ़ी अच्छा व्यापारियों का रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई, तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए, और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है। और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा है जो गुरुजी ने दिया है, और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है।